अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल आओ सीखें कुरान पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज का हमारा लेक्चर हरूफ लीन में से वाव लीन की मशक पर होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर दो लफ्ज़ देख रहे हैं, इनकी अगरचे हमने पहले मशक की होगी, लेकिन यहाँ पर हम दोबारा से मशक करते हैं। पहले दो दो हरफ की मशक होगी, वाउलिन की हम मशक करेंगे दो दो हरफ के साथ, और फिर तीन तीन, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े लफ्ज़ों की तरफ हम चलेंगे। इनकी अदायगी कैसे करेंगे? हमज़ा वाव ज़बर आउ। दूसरा पढ़ेंगे दौद वाव ज़बर दौ। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर दो लफ्ज़ देख रहे हैं, इन्हें कैसे पढ़ेंगे? या वाव ज़बर याउ, मीम दो ज़ेर मिन, याउ मिन। यानी यऊ में हमने वाउलिन करते हुए बग़ैर खींचे पढ़ा है। अब दूसरा लफ्ज़ जो पढ़ रहे हैं उसमें पहले में वाउलिन का कायदा होता है, आगे तनवीन है, मुनव्वन होगा, और वाउलिन को हम लंबा नहीं करेंगे। इसके हिज्जे कैसे करेंगे? क़ाफ़ वाव ज़बर क़ौ, लाम दो पेश लुन, क़ौलुन। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर दो लफ्ज़ देख रहे हैं, पहला बहुत आसान है, दूसरा थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर हिज्जों के साथ हमने प्रैक्टिस अच्छी की होगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ये भी मुश्किल नहीं लगेगा। पहले की अदायगी करते हैं। लाम वाव ज़बर लौ। दूसरे की अदायगी करेंगे वाव ज़बर वा, हमज़ा वाव ज़बर आउ, वा आउ, फा वाव पेश फू, वा आउ फू। तवज्जो कीजिए, आउ में वाव साकिन से पहले ज़बर है तो हमने नहीं खींचा। अगर फू आगे आ गया है तो फू में भी वाव साकिन है, और वाव साकिन से पहले फ़ा पर पेश है तो इसे हमने लंबा करके पढ़ा है। यहाँ पर वाव मद्दा का कायदा होता है। यहाँ पर इस बात को तवज्जो के साथ समझिए कि लीन को नहीं खींचना, हरूफ मद्दा को खींचना है। वाव लीन को यहाँ पर हम नहीं खींच रहे, वाव मद्दा को खींच रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस करते हैं, रवा पढ़ते हैं 3 बार इसे। वा आउफू, फिर पढ़ लीजिए वा आउफू, फिर पढ़ लीजिए लास्ट टाइम वा आउफू। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर दो लफ्ज़ देख रहे हैं, पहले की अदायगी करते हैं, इसे समझते हैं। क़ाफ़ वाव ज़बर क़ौ। यहाँ पर वाव लीन का कायदा होता है, इसे हम खींच कर नहीं पढ़ेंगे, बग़ैर खींचे पढ़ेंगे। क़ाफ़ वाव ज़बर क़ौ, मीम दो पेश मुन, क़ौमुन। यानी हमने क़ौ को लंबा नहीं किया क्योंकि इसमें वाव लीन का कायदा होता है। अगला लफ्ज़ जो हम देख रहे हैं हमज़ा से स्टार्ट होता है। बज़ाहिर ये अलिफ है, अलिफ पर ज़बर ज़ेर पेश कोई हरकत आ जाए उसे अलिफ नहीं बल्कि हमज़ा पढ़ते हैं। तो इसको अगले वाव साकिन के साथ हमने मिलाकर पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा वाव ज़बर आउ, लाम अलिफ ज़बर ला, औला। यहाँ पर ला में अलिफ मद्दा का कायदा होता है, इसलिए हम खींच रहे हैं। वाउ लीन में हमने नहीं खींचा, औ में हमने बिल्कुल नहीं खींचा। ला को हमने खींच कर पढ़ना है। दाल दो ज़ेर दिन को भी हम नहीं खींचेंगे। तो रवा इसकी कैसे प्रैक्टिस करेंगे? औलादिन, फिर पढ़ लीजिए औलादिन। लास्ट टाइम फिर पढ़ लीजिए औलादिन। याद रहे, हिज्जे हम इसलिए करते हैं कि लफ्ज़ बनाना आ जाए, पढ़ना आसान हो जाए। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर दो लफ्ज़ देख रहे हैं, पहले के हिज्जे किस तरह करेंगे, आइए प्रैक्टिस करते हैं। सीन वाव ज़बर साउ, फ़ा ज़बर फ़ा, साउ फ़ा। यानी हमने वाउ लीन की मशक करते हुए सौ को लंबा नहीं किया, फ़ा को भी लंबा नहीं करेंगे क्योंकि हरकत का कायदा होता है, मफ्तू है, इसे भी लंबा नहीं करेंगे।
दूसरा लफ्ज़ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, खौफिन, खौ को नहीं खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर भी वाउलीन का कायदा होता है। याद रहे हम यहाँ पर वाउलीन की मशक कर रहे हैं। इसके हिज्जे कैसे करेंगे? खौ वाव ज़बर खौ, फा दो ज़ेर फिन, खौफिन। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर दो लफ्ज़ देख रहे हैं, अब इन्हें हम रवां पढ़ने की कोशिश करते हैं। औ को लंबा नहीं करेंगे, सा को लंबा करके पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा होता है, और नुन को भी लंबा नहीं करेंगे, मुनव्वन का कायदा होता है। तो पहले की अदायगी कैसे करेंगे आइए समझते हैं। औसैनुन, फिर पढ़ लीजिए औसैनुन। लास्ट टाइम फिर पढ़ लीजिए औसैनुन। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर दूसरा लफ्ज़ देख रहे हैं, लाम वाव ज़बर लव, यहाँ पर वाउलीन का कायदा होता है। हा दो ज़ेर इन, ये मुनव्वन है, तो इसे रवां पढ़ने की कोशिश करते हैं। लौहिन, फिर पढ़ लीजिए लौहिन। लास्ट टाइम फिर पढ़ लीजिए लौहिन। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर दो लफ्ज़ देख रहे हैं, पहले की अदायगी रवां करेंगे हम। यौमइज़िन, याद रहे मीम ज़बर मा, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा जो हरफ सोशे से ऊपर है और ज़ेर नीचे है, तो ये हमज़ा ज़ेर ई इसकी अदायगी बनेगी। तो इसे रवां कैसे पढ़ेंगे? यौमइज़िन। दूसरा लफ्ज़ जो आप देख रहे हैं, औतादुन, औ में वाउलीन का कायदा होता है। ता अलिफ ज़बर ता, यहाँ अलिफ मद्दा है, और दो पेश जो हैं, दाल दो पेश दुन, यहाँ पर मुनव्वन है, तो मुनव्वन भी लंबा नहीं होता और वाउ लीन भी लंबा नहीं होगा। सिर्फ ता अलिफ ज़बर ता, अलिफ मद्दा का कायदा होता है, इसे हम लंबा करके पढ़ेंगे। तो आइए रवां इसकी अदायगी करते हैं। औतादुन, फिर पढ़ लीजिए औतादुन। लास्ट टाइम फिर पढ़ लीजिए औतादुन। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर दो लफ्ज़ देख रहे हैं, पहले के बारे में समझिए। यासीन ज़बर यस, यहाँ पे लंबा नहीं होगा। ता वाउ ज़बर तौ, वाउलीन का कायदा है, यहाँ पर भी लंबा नहीं करेंगे। फ़ा वाउ पेश फू, तो फू को हम लंबा करके पढ़ेंगे क्योंकि इसमें वाउ मद्दा का कायदा होता है। फिर बात समझिए, वाउ लीन और वाउ मद्दा दोनों इकट्ठे आए हैं, इसलिए कि यहाँ पर हमें फ़र्क पता चल जाए कि वाउ लीन क्या होता है और वाउ मद्दा क्या होता है। तो नून ज़बर ना, इसमें भी हम लंबा नहीं करेंगे। तो इसकी अदायगी रवां कैसे करेंगे आइए समझते हैं। यस्तौफून, फिर पढ़ लीजिए यस्तौफून, फिर पढ़ लीजिए यस्तौफून। याद रहे सिर्फ फू को हम खींच रहे हैं, मद्दा है, मद्दा में से, रूफ़े मद्दा में से वाउ मद्दा यहाँ पर है, तो इसे इसलिए लंबा कर रहे हैं, बाकी किसी को लंबा नहीं कर रहे। तो किस तरह इसकी अदायगी करेंगे लास्ट टाइम फिर पढ़ लीजिए। यस्तौफून। दूसरा लफ्ज़ जो आप देख रहे हैं, मीम वाउ ज़बर मऊ में वाउलीन का कायदा होता है, आगे ऐन ज़ेर ई है, ज़ेर के साथ आगे या साकिन हो तो फिर या मद्दा होता है, लेकिन यहाँ पर सिंपल ही ऐन ज़ेर ई है, आगे दाल दो ज़बर धन है, तो किसी को भी इसमें लंबा नहीं करेंगे। इसकी अदायगी कैसे रवां करेंगे आइए समझते हैं। मौइदन, फिर पढ़ लीजिए मौइदन, फिर पढ़ लीजिए मौइदन। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर दो लफ्ज़ देख रहे हैं, बज़ाहिर देखने में कुछ बड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनको हम अगर समझ के तवज्जो से पढ़ेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। ना अदायगी के लिहाज से मुश्किल होगी और ना ही लफ्ज़ को पढ़ने के लिहाज से मुश्किल होगी। अब पहले के बारे में समझिए। मीम वाउ ज़बर माऊ, यहाँ पर वाउ लीन है, इसे लंबा नहीं करेंगे। दुआद वाउ पेश दू, यहाँ पर वाउ मद्दा का कायदा होता है, तो इसे लंबा करके पढ़ेंगे। और ऐन ज़बर आ को लंबा नहीं करेंगे, ज़बर के साथ आगे अलिफ होता तो फिर इसे लंबा करते हम। ता दो पेशतून को भी लंबा नहीं करेंगे, मुनव्वन है। तो इसी रवां कैसे पढ़ेंगे आइए इसकी अदायगी करते हैं। मौदूअतुन,
फिर पढ़ लीजिए मौदूअतुन, फिर पढ़ लीजिए मौदूअतुन, लास्ट टाइम फिर पढ़ लीजिए मौदूअतुन। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर दूसरा लफ्ज़ देख रहे हैं अल मौऊदातु, ये हमारे आज के लेक्चर का बिल्कुल आखिरी लफ्ज़ है। इसकी अदायगी कीजिए, पहले समझिए कि हमज़ा लाम ज़बर अल लंबा नहीं होता, मीम वाव ज़बर मऊ यहाँ पर लंबा नहीं करेंगे। हमज़ा उल्टा पेश ऊ खड़ी हरकत है, खड़ी हरकत को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। दाल ज़बर दा भी लंबा नहीं होगा, तापेश तो भी लंबा नहीं करेंगे। तो इस पूरे लफ्ज़ को किस तरह पढ़ना है, रवां इसकी कोशिश करते हैं, समझते हैं। अल मौऊदातु, अल मौऊदातु, फिर पढ़ लीजिए अल मौऊदातु। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर अता फरमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जल्द आपके साथ एक और नए लेक्चर में हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।